हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबको हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं इधर आया हमारा एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं स्टॉक ऑप्शन का जो स्टॉक्स है वो सेलेक्ट करने के लिए ये यूज़ करते हैं। इसमें जो हम लोग जो ये जो टेक्निक यूज़ किया है, बाव कॉपी से हम लोग स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। लेकिन बाव कॉपी तो बहुत सारा बड़ा डाटा फुल भरा हुआ है, इसमें हम लोग कैसा स्टॉक सेलेक्ट करेगा। इसके लिए ये टूल हम लोग का हेल्प करेगा, ये सॉफ्टवेयर हम लोग को हेल्प करेगा कौन सा स्टॉक मूवमेंट में आएगा, क्योंकि सब लोग स्टॉक ऑप्शन में बहुत लॉस बना देते हैं। उसका पहले कारण है स्टॉक का जो सिलेक्शन है वो गलत हो जाता है। जो स्टॉक में हम लोग एंट्री किया उसमें अगर मूवमेंट नहीं आया तो वो लॉस हो जाता है, वो भी लॉट से इसमें जो बड़ा बड़ा लॉस हो जाता है ना। अब इसके लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाया, वो सॉफ्टवेयर में आपको स्टॉक का लिस्ट एक दिन पहले मालूम हो जाएगा कौन सा स्टॉक में मूवमेंट आने वाला है। ठीक है, वो स्टॉक्स हम लोग वॉच लिस्ट में डाल के रखेगा। जैसा उसमें मूवमेंट आता है हम एंट्री लेगा, 10% या 20% प्रॉफिट आएगा तो हम लोग एक्सिट कर लेगा इंट्राडे में। ठीक है, उसका तरीका कैसा है हम बता देते हैं। हर दिन रात को हम लोग को बाव कॉपी मिल जाते हैं ऑनलाइन। वो बाव कॉपी हम लोग ये पहले इनपुट फाइल में डाल के रखने का, उसका ब्राउज बटन दबा के मैं इधर डाउनलोड करके रखा है ऑलरेडी। ये 21 तारीख का रात का है। ठीक है, ये डाल दिया इधर। और दूसरा है हम लोग 2 फाइल्स पहले बता के देने का वो लोग को। एक फ़ाइल है OI के लिए, एक फ़ाइल है वॉल्यूम के लिए। ठीक है, मैं अभी इधर बता देता हूँ। पहले एक को OI लिख दिया, दूसरा एक बना देते हैं वॉल्यूम लिख के। ठीक है, क्योंकि ये स्कैनर में 2 ऑप्शन होता है, एक वॉल्यूम बेस्ड फ़िल्टरिंग होता है, एक ओपन इंटरेस्ट बेस्ड फ़िल्टरिंग होता है। ठीक है, अभी इसमें कौन सा चाहिए हम लोग सेलेक्ट कर सकता है। और इसमें CE स्ट्राइक चाहिए, P स्ट्राइक, वो भी हम लोग को ऑप्शन है। और कौन सा एक्सपायरी चाहिए वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली ये जो चलता है नियर एक्सपायरी वही चलाता है हम लोग। फिर ये मैक्सिमम परसेंट डिफरेंस ये बताता है, ये स्ट्राइक प्राइस कितना पास होना चाहिए हमारा जो स्टॉक का प्राइस का साथ, जो स्पॉट प्राइस होता है ना वो प्राइस, और स्ट्राइक प्राइस 0.5% इधर डिफ़ॉल्ट डाल के रखा है। 0.5% पास होना चाहिए, नियर होना चाहिए। ठीक है, अभी आउटपुट फाइल हम लोग अभी कौन सा सेलेक्ट किए, वॉल्यूम सेलेक्ट किए। पहले हम लोग ओपन इंटरेस्ट सेलेक्ट करेगा। ये ब्राउज बटन दबा के इधर रिजल्ट जो फोल्डर बनाया ना उसमें जो OI ये सेलेक्ट करके रखा है। ठीक है, ओके कर दिया, ये सेलेक्ट कर दिया। अभी इनिशियली हम लोग ये फोल्डर में जाके देखेगा ये फ़ाइल का अंदर कुछ नहीं है, ये खाली हम लोग नया एक फ़ाइल बना के रखा है, इसमें हम लोग को रिपोर्ट चाहिए बोल के। ये सिर्फ एम्प्टी फाइल है, ये आपको ओपन करके दिखाएगा। देखो इसमें कुछ नहीं है, ये एम्प्टी है। अभी हम लोग जब भी प्रोसेस करेंगे ना इसमें डाटा आ जाएगा। ये क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, ये मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ये अभी हम लोग ओपन इंटरेस्ट सेलेक्ट कर दिया, ये दोनों फाइल इनपुट डाल दिया, एक्सपायरी डाल दिया, CEP सेलेक्ट कर दिया। अभी प्रोसेस डाटा डाल देते हैं। ये 1 और 2 मिनट्स, कपल ऑफ मिनट्स में आपको इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ये नॉर्मली जल्दी आ जाता है। अगर आपका सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम है लैपटॉप और आपका इंटरनेट बहुत स्लो चलता है तो थोड़ा 1-2 मिनट ज़्यादा लगेगा, नहीं तो जल्दी से जल्दी ये आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल इतना डाटा होता है इसमें, ये बाव कॉपी का अंदर इतना डाटा होता है। इसमें से ये फ़िल्टर करके हमको स्टॉक्स का जो लिस्ट, स्ट्राइक का लिस्ट हमको दे देते हैं। ठीक है, अभी वेट करेगा इसका आउटपुट आने तक। ठीक है, ये अभी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग जाके जो फाइल ओपन करके देखेगा, जो OI फाइल है ना, ओपन इंटरेस्ट हम लोग फ़िल्टर किया इसलिए OI फाइल ओपन करके देखेगा। पहले इसमें तो कुछ नहीं था, अभी जो देखो उसमें डाटा आया होगा। देखो इतना सारे स्टॉक्स का लिस्ट आया है। ये तकरीबन
19 स्टॉक्स आया है। ये पहले वाला तो हेडिंग है, इसलिए अभी 19 स्टॉक्स टोटल आया हुआ है। अभी देखो ये अब ABFRL आया है, PE वाला 250 स्ट्राइक आया है, अदानी पोर्ट्स आया है। ये PE भी है, CE भी है, दोनों है। देखो इंडिगो में CE आया हुआ है। ये ओपन इंटरेस्ट है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो चलता है जो स्टॉक में, वो भी ये स्ट्राइक का पास होना चाहिए, 0.5% का अंदर, यही दिखाता है। देखो ये 250 स्ट्राइक प्राइस है, प्राइस चलता है 250.6। ये अभी कितना तक सही है, हम लोग अपना ऑप्शन चेन खोल के देखेगा। अभी ABFRL खोल के देखेगा। देखो ये ऑप्शन चेन है, ये तो ABFRL का स्ट्राइक देखो 250 में 250 PE, इसमें हाईएस्ट है 18 समथिंग आया वो। देखो अभी हम लोग इसमें देखेगा 250 स्ट्राइक में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट OI, देखो 18 लाख दिखता है, 18 लाख इधर है। ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है ये पुट साइड में PE, और प्राइस चलता है सेम प्राइस 250.6। देखो प्राइस देखो इसमें 250.6, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, जो रिजल्ट आया हुआ है बिल्कुल एक्यूरेट है। और हम ये इसमें एक बताता है, ये देखो अगर ये पुट साइड में जो स्ट्राइक आता है वो सपोर्ट का काम करेगा, मतलब ये सपोर्ट जैसा होता है। ठीक है, ये प्राइस आया इधर, जब भी पुट साइड में आ गया तो ये इधर शायद ब्रेक भी हो सकता, नीचे जा सकता, नहीं तो इधर से आके प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस CE वाला स्ट्राइक हमको मिल गया तो ये प्राइस नॉर्मली रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। ये CE स्ट्राइक हाईएस्ट वाला जो OI होता है रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। ये इधर आके प्राइस नीचे आएगा, स्टॉक का प्राइस नीचे गिरेगा। नहीं तो ये कभी कभी क्या होता है, ये इसको हाईएस्ट मोमेंटम में ये ऊपर भी जाएगा। ठीक है, अब इसलिए हम जब भी ये स्ट्राइक आ गया तो ये दोनों लेके रखने का। इसमें सिर्फ PE आया है, हम लोग क्या करने का 250 PE और CE दोनों हमारा वॉच लिस्ट में डाल के रखने का। अगर ये PE नीचे जाएगा तो हम लोग CE में अपॉर्चुनिटी मिलेगा, CE ऊपर जाता होगा। PE नीचे जाएगा मतलब हम लोग स्टॉक को सेल करना पड़ेगा, ऑप्शन को सेल करना पड़ेगा। ऑप्शन सेल करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, हम लोग तो बायर्स है, इसलिए स्टॉक का PE नीचे जाएगा मतलब हम लोग CE खरीदेगा, 250 की CE खरीद के इसमें फ़ायदा उठाएगा। ठीक है, ये ऐसा चलता है सॉफ्टवेयर। ये आपको अगर चाहिए तो ये वॉल्यूम का भी एक बार जनरेट करके देखते हैं। ये हम लोग वॉल्यूम को इसमें डाल दिया, ये प्रोसेस ये ब्राउज ये करके ये वॉल्यूम का फाइल डाल देता हूँ। ये वॉल्यूम का डाटा उसमें आ जाएगा आपको। प्रोसेस डाटा बता दिया। ये 1 मिनट लगेगा ये इसका रिज़ल्ट आने के लिए, वेट करते हैं। ठीक है, अभी ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग को जाके इसका फ़ाइल ओपन करके देखेगा। ये वॉल्यूम का फ़ाइल है, पहले हम लोग ओपन इंटरेस्ट का देखा था, अभी वॉल्यूम का फ़ाइल ओपन करके देखते हैं। ये देखो अभी इसमें वॉल्यूम आया, पहले इधर A प्लेस में हम लोग को ओपन इंटरेस्ट आया था, अभी वॉल्यूम का बेस आया था। देखो अभी इसमें भी ABFRL आया है, PE वाला स्ट्राइक, प्राइस वही सेम है। ठीक है, इतना डिफरेंस का अंदर मिला है हम लोग को। अगर हम लोग को डिफरेंस कमती करना है, इधर कमती कर सकते हो, 0.3 0.2 जो करना है आपको कर सकता है। अभी इसमें लिस्ट में जो स्टॉक्स का लिस्ट है वो छोटा हो जाएगा, बिल्कुल पास वाला हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट डाला हुआ है 0.5% का पास में, प्राइस का जो पास है वो हम लोग को इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें और एक चीज़ है, इसको फ़िल्टर कर लिए एक बार हम लोग, इसको फ़िल्टर करके जो हाईएस्ट वॉल्यूम वाला हम लोग को इसमें आ जाएगा। एक सेकंड है, ये फ़िल्टर कर दिया मैंने, ये वॉल्यूम
लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट डाल दिया, ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट डाल दिया। और अभी देखो सबसे ऊपर हाईएस्ट वॉल्यूम वाला आया HDFC बैंक, ये 1700 CE में है, ये CE में आया और प्राइस है 1692, ये 0.44% के पास है। दूसरा टाटा मोटर्स 670 P, वॉल्यूम आया इसका हाईएस्ट वॉल्यूम 21143, ठीक है। ऐसा हम लोग इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। ये जो स्टॉक्स इसका CE और P है, आप लोग इसको वॉच लिस्ट में डाल के देख लीजिए। ये जो स्टॉक्स का जो मोमेंटम, ये पूरा एक्सपायरी में इसका वैलिड है। ये स्टॉक्स कुछ ना कुछ इसमें मोमेंटम आ जाता है इसमें। आप इसको बैक टेस्ट कर दीजिए पहले, फिर इसके बाद रियल ट्रेड कर दीजिए। ये हम लोग स्टॉक का कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, ये सिर्फ सारे स्टडी पर्पस के लिए बनाया हुआ है। अपना वीडियो देखने के लिए सबको धन्यवाद। थैंक यू।